कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे आसपास कोई नहीं होता, न सलाह देने वाला न संभालने वाला। ऐसे पलों में हम टूटने लगते हैं, खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि क्या हम वाकई इतने अकेले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वही पल हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद की चिंता करना, अपनी परवाह करना और अपने जख्मों पर खुद मरहम लगाना आना चाहिए। अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को समझने का और खुद को इतना मजबूत बनाने का कि फिर किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। जब तुम खुद अपनी कीमत समझोगे तभी दुनिया तुम्हारी कदर करेगी। इसलिए अकेले चलना सीखो, खुद की फिक्र करना सीखो और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करना सीखो। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से थककर आरव ने अचानक सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। एक अच्छी नौकरी, चमचमाती गाड़ी और दोस्तों की महफिल, सब कुछ था उसके पास, लेकिन अंदर से वो खाली था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके सीने पर हर वक्त बैठा हो। उसने एक पहाड़ी गांव का रुख किया, जहां न इंटरनेट था न भीड़ भाड़, सिर्फ सन्नाटा और उसकी अपनी सांसें। वहां उसने एक पुराना टूटा फूटा घर किराए पर लिया और खुद से मिलने की कोशिश शुरू की। शुरुआत में सब अजीब लगा, अकेलापन उसे चुभता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये सन्नाटा उसे उसकी आवाजें लौट आ रहा है। वो आवाजें जो सालों से काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों की भीड़ में खो गई थी। एक दिन बारिश के बाद वो पास के जंगल में टहलने गया। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जिसमें एक बूढ़ा आदमी अकेले रहता था। उसका नाम था दत्तू काका। झुर्रियों भरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आरव ने उनसे बातचीत शुरू की। दत्तू काका ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। बेटा, मैं भी एक वक्त शहर में बड़ा आदमी था, लेकिन अपनों की उम्मीदों में खुद को खो बैठा। जब सबने पीठ मोड़ी तो ये जंगल मेरी शरण बना, और तब समझ आया कि सबसे पहला रिश्ता इंसान का खुद से होता है। आरव अब रोज उनके पास जाने लगा। दत्तू काका ने उसे सिखाया कि अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान का रास्ता है। उसे एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए भीड़ नहीं, सच्चाई चाहिए, और वो सच्चाई खुद के भीतर होती है। एक दिन आरव जब झोपड़ी पहुंचा तो दत्तू काका वहां नहीं थे। बस एक पुराना डायरी का पन्ना रखा था। अगर तूने खुद से मिलना सीख लिया तो कोई तुझे कभी तोड़ नहीं सकता। अकेले चल, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा तेरा खुद पर विश्वास है। अब तू तैयार है वापसी के लिए, इस बार अधूरा नहीं, पूरा बनकर। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल उसने तय किया, अब वो वापस जाएगा, लेकिन अब वो आरव नहीं, एक नया आरव होगा, जो न भीड़ में खोएगा न अकेलेपन से डरेगा। जिंदगी में कभी कभी अकेला रहना जरूरी होता है, ताकि हम खुद की सच्ची पहचान कर सकें। जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक कोई और हमें सच्चा प्यार नहीं दे सकता। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल की ओर जा रहा है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्तों की परवाह मत करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक दुनिया का कोई भरोसा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। अकेले चलने से डर लगता है? याद रखो, सूरज भी अकेला निकलता है, मगर पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खुद को समझो। जिंदगी दौड़ नहीं, एक एहसास है। कामयाबी उनकी नहीं जो भीड़ में चलते हैं, बल्कि उनकी होती है जो अकेले रास्ता बनाते हैं। हर दर्द एक सबक है और हर अकेलापन एक नई ताकत की शुरुआत। अपने आप से वफा रखो, क्योंकि जब सारे साथ छोड़ देंगे तब सिर्फ तुम ही अपने होगे। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप रुक जाते हैं। जो खुद की कद्र करता है वही दूसरों की नजरों में कीमती बनता है। जो रास्ता तुम्हें खुद तक ले जाए वही सबसे सही रास्ता है। कभी कभी खुद से बातें करना सबसे अच्छी सलाह बन जाती है। जो लोग अकेले चलना जानते हैं वही एक दिन कारवां बनाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक समय होता है, और सबसे कठिन पाठ अकेलापन सिखाता है। भीड़ के साथ चलोगे तो पहचान खो दोगे, अकेले चलो तो पहचान बनाओगे। जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे, दुनिया भी तुम्हें अधूरा ही मानेगी।
हर गिरावट एक इशारा है कि अब उड़ने की बारी है। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तूफानों से डरकर कभी साहिल नहीं मिला करते। जो डूबने का हौसला रखते हैं वही किनारे तक पहुंचते हैं। खामोशी से खुद को इतना मजबूत बना लो कि शोर मचाने की जरूरत न पड़े। खुद को समझने की कोशिश करो। दुनिया तो पहले ही तुम्हें अपने हिसाब से समझती रही है। असली ताकत तो तब आती है जब तुम्हारे पास सिर्फ तुम खुद होते हो। हर अकेली रात तुम्हें सुबह के उजाले की अहमियत सिखाती है। जो दूसरों की नजरों में खास बनना चाहता है वो अक्सर खुद की नजरों से गिर जाता है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम क्यों मैं की जगह अब मैं ही क्यों नहीं पूछना शुरू करते हो। सफर लंबा है। हौसला अगर खुद से हो तो मंजिलें भी छोटी लगती हैं। खुद से लड़ना सबसे बड़ी जंग है और खुद को जीतना सबसे बड़ी विजय। जिस दिन तुमने अपनी खुशी को दूसरों से जोड़ना बंद कर दिया उसी दिन तुम आजाद हो गए। कभी कभी हार कर ही जीतने की राह खुलती है, बस रुको मत। अकेलेपन में जो शांति मिलती है वो भीड़ में कभी नसीब नहीं होती। अपनी चुनौती पर ध्यान दो और बाकी किसी पर मत सोचो। 4 लोगों की बातों का कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों को सताने का ही काम किया है। अक्सर उन्हीं घरों में चोरी होती है जिन पर इन 4 लोगों की नजर होती है। उन्हीं खेतों में आग लगती है जिन पर इनकी बुरी नजर होती है। ये 4 लोग ना खुद कुछ करेंगे और ना ही किसी को कुछ करने देंगे। यही वजह कि कई लोग बादशाह के लायक होते हुए भी गुलाम की तरह जिंदगी बिता देते हैं, क्योंकि वे इन 4 लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं। जो लोग पसीने की स्याही से अपने इरादे लिखते हैं उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। अगर तुम्हारी प्रगति धीमी है या तुम बार बार गलतियां कर रहे हो तो घबराओ नहीं। तुम उन लोगों से बहुत आगे हो जो प्रयास ही नहीं करते। दुख कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वह हर किसी के जीवन में आता है, चाहे अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही समझदारी है। यह बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग अपनी खामियों को छिपाकर दूसरों की आलोचना करते हैं, जैसे कि वे स्वयं फरिश्ते हों। झूठ भी कितना अजीब होता है। जब हम खुद बोलते हैं तो हमें सही लगता है, और जब कोई दूसरा बोलता है तो हमें गुस्सा आता है। याददाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है। बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। जीवन के अनुभवों पर जब किसी ने मुझसे प्यार का असली मतलब पूछा तो मैंने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी। ना यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा प्रेम वह अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा वह अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को पाने के लिए झुकना पड़ता है, और माँ पिता का आशीर्वाद भी उनमें से एक है। जीवन में जो अधूरा है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे और तुम फिर से पहले की तरह मुस्कुराओ। अगर लोग कीचड़ उछलते हैं तो तुम परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। भाइयों के बीच चाहे बैर क्यों ना हो, पर साथ बैठना जरूरी है, और माता पिता के साथ भोजन करना, चाहे वह कठिनाई ही क्यों ना हो, हमेशा सुखद अनुभव होता है। पिता का कंधा बहुत मजबूत होता है, चाहे बोझ कितना भी हो, वह कभी उफ तक नहीं करता। जीवन जैसा भी हो चलते रहना चाहिए। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, और दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जो इंसान सफलता को पाता है वह हमेशा अपने कर्मों में लगा रहता है। इतना काबिल बनो कि कोई यह ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। दिल लगाने वाले अक्सर तबाह होते हैं, और मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है, पर उनसे दूर रहना भी आसान नहीं होता। दुख हर किसी के हिस्से में आता है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे दिखा देता है और कोई इसे दिल में छुपा कर रखता है। खैरियत पूछने वाले सभी लोग सच में तुम्हारी खैरियत नहीं चाहते। आज की दुनिया में ईमानदारी को बेईमानी के द्वार पर मूर्खता माना जाता है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, लेकिन खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश होती है। सबसे बड़ी गलती वह होती है जिसमें गलती का एहसास ही ना हो। बातें छोटी रखो लेकिन काम बड़े करो,
क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर देखती सब है। सच्चे मित्रों की महत्ता पर उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए, याद रखना भूलना। हम सब जानते हैं पर क्या और कब बोलना है। बार बार किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना ठीक नहीं। खुद के लिए भी सोचा करो, क्योंकि इस दौर में कोई तुम्हारी खैरियत नहीं पूछता, सब तुम्हारी हैसियत देखते हैं। जो तुम्हारा हित चाहता है वह चाहे पराया हो पर अपना होता है, और जो तुम्हारा अहित चाहता है वह चाहे अपना हो पर पराया हो जाता है। सच्चे नसीब वाले वही हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। रिश्ते, रास्ते और लोग वही होते हैं, पर वक्त और एहसास बदलते हैं। संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे लोगों की संगत से जीवन में मिठास आती है। अगर स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा होता है, विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को फायदा होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो तूफानों से डरने का क्या मतलब। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और उलझा भी। अगर बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझा लगेगा, पर भक्ति से चलोगे तो बड़ा सरल लगेगा। विचारों से चलोगे तो रास्ता दूर लगेगा, पर भाव से चलोगे तो प्रभु बहुत पास लगेंगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत रखता है। ऐ खुदा, मुझे उन लोगों से दूर रखना जो मेरी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। मैं कल क्या था कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया देखेगी। जीवन में संतोष, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें असली सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। जब आप किसी फल को पेड़ से अलग होते देखते हैं तो दुख होता है, वैसे ही जब हम अपने उद्यम या प्रियजनों से अलग होते हैं तब वह दूरी भी जरूरी होती है। जैसे फल को पेड़ से अलग होना पड़ता है ताकि वह नए जीवन का आधार बन सके, वैसे ही हमें भी जीवन के वृक्ष से अलग होना पड़ता है ताकि हम अपने कर्मों के फलों को समझ सकें। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि उससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था ना डगमगाए। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं है, बल्कि आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो रिश्तों और विश्वास की डोर को थामे रहता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र या बुद्धि नहीं, बल्कि मित्रता है। सच्ची मित्रता वह धन है जो कठिनाइयों में शस्त्र बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, राह भटकने पर शास्त्र बनकर मार्ग दिखाती है, षड्यंत्र से बचाती है और अकेलेपन में ममता बनकर तुम्हारा साथ देती है। इसीलिए यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो मित्रता कमाओ, क्योंकि सच्चे मित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां अचानक से एक अच्छा मोड़ ले सकती हैं। अगर हम धैर्य और समझदारी से लोगों को वक्त देना सीख जाए, जब आप किसी को समय और समझ देंगे तो रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। अधिक बोझ लेकर चलने वाले, चाहे वह सामान हो या अभिमान, अक्सर डूब जाते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो उन लोगों से दूरी बनाएं जो केवल दिखावे के रिश्ते रखते हैं। रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, ना कि धोखा। याद रखें, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप देंगे तो कल आपको मिलेगा। दुनिया में अक्सर झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन हमें अपने सत्य और नैतिकता से विचलित नहीं होना चाहिए। गलतियों को नजरअंदाज करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शब्दों का महत्व शस्त्रों से भी अधिक है। शरीर को शस्त्र घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही सोचते हैं कि यह बातें दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद है जो साधारण दिखते हैं,
लेकिन कठिनाइयों में भी सच्चाई और साहस के साथ खड़े रहते हैं। मिट्टी के घड़े भले ही छोटे हों, लेकिन इंसानियत में वे बड़े होते हैं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। जैसे सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छिपा होता है, गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां के तहां रहते हैं लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अपनों से बस उतनी ही दूरी रखो कि आपकी बात और उनकी इज्जत दोनों बनी रहे। चेहरे की सुंदरता केवल आंखों में उतरती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता दिल में बस जाती है। जीवन में अगर ठोकर मिलती है, खासकर अपनों से, तो यह कड़वा सत्य है, लेकिन हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना ही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। रिश्तों की कद्र वक्त रहते करनी चाहिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली क्यों करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई अर्थ नहीं है। कुछ लोग हमारे मन और मौन को समझ नहीं पाते। दौलत भी एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से ही दूर निकल जाता है। कुछ लोग हमें गलत समझते हैं, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश में मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। खामोश रहना भी एक कला है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से भी गहरी हो। अपने जीवन में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने रिश्तों की गहराई को समझो और उसी में संतोष पाओ। जिंदगी का असली सुख अपने अंदर की शांति और अपनों के लिए सच्चाई में है। अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। रिश्तेदार हो या अपने परिचित, उनकी स्टेटस पर इतनी अच्छी बातें पढ़कर लगता है मानो हम उन्हें जानते ही नहीं। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। इंसान पहाड़ जितना झूठ आसानी से निगल जाता है, लेकिन राई जितना सत्य भी गले में अटक जाता है। आंसू की कहानी भी अजीब है, वह खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए बस पानी। कभी कभी वे लोग हमें तकलीफ देते हैं, जिनकी छाव में हमने सुकून पाया था। वही हाथों को जलाते हैं जिन्हें हमने हर तकलीफ से बचाया। खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं बल्कि लिहाज भी होता है, मगर लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। सही चीजों और सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे इसके लिए अकेला क्यों ना रहना पड़े। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं तो शायद तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी। रिश्ते रोज मिलने से नहीं टूटते और लहे वक्त के रूठने से नहीं रूठते। लोग कहते हैं कि सपने टूट गए, पर सच तो यह है कि टूटी होती है नींद। सपने कभी टूटते नहीं। अगर आपके और ऊपर वाले के रिश्ते अच्छे हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंदगी की वैलिडिटी चाहे जितनी भी हो, पर इंसानियत का बैलेंस हमेशा बनाए रखो। अपने उसूलों पर अडिग रहो, क्योंकि यही आपके जीवन का असली बैलेंस है। किसी भी व्यक्ति की इंसानियत का महत्व उससे कहीं अधिक है जितना वह अपने लिए कम या बनाए। अपने जीवन को सच्चाई, आत्मसम्मान और इंसानियत के साथ जियो और किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छाई का बैलेंस बनाए रखो। आजकल रिश्ते पैसों से बनने लगे हैं, लेकिन अगर रिश्तों की सिलाई भावनाओं से की गई है तो उन्हें टूटना मुश्किल है, पर अगर वे स्वार्थ से जुड़े हैं तो टिकना मुश्किल है। सच्चे रिश्ते वे हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, आस कम और विश्वास ज्यादा हो। धर्म चाहे कम हो पर कर्म अच्छे होने चाहिए। मेरे हालात आज चाहे जैसे भी हो, एक दिन जरूर सुधरेंगे, मगर उस वक्त तक कई लोग मेरे दिल से उतर चुके होंगे। दिल से खेलना हमें भी आता है, पर वह खेल कैसा जिसमें खिलौना ही टूट जाए। हमें ऐसे खेल पसंद नहीं। इंसान भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से। रिश्ते कोई भी हो, मजबूत होने चाहिए, मजबूरी से बंधे हुए नहीं। हर कहानी की दास्तान केवल कलम से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी लिखी जाती है। गीता में लिखा है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, मगर हम कहते हैं कि एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वक्त भी अजीब है, कभी मिलता ही नहीं था और अब गुजरता नहीं है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है पर बुद्धि जीतना सिखाती है। जहां बिना हक के कुछ पाने की इच्छा होती है, वहीं से महाभारत की शुरुआत होती है।
और जहां अपने हक को छोड़ने का मन बनता है, वहीं से रामायण का आदर्श शुरू होता है। जिंदगी में बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें संघर्षों में भी जीत दिलाती है। अपने हक का सम्मान करो, पर जहां अहंकार हो उसे छोड़ना भी आना चाहिए। रिश्तों की असली ताकत प्यार और सम्मान में है, ना कि धन या घमंड में। अपनी राह पर सच्चाई, विश्वास और बुद्धिमानी के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल जिंदगी की सीख है। यह तुम्हें सच्चे सुख और संतोष का एहसास कराएगी। जब कोई इंसान आपसे बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन लोगों को यह पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं। भले यह बदलाव दिखे ना दिखे, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द बांटने कोई नहीं आता। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वक्त भी अजीब है, कभी मिलता ही नहीं था और अब गुजरता नहीं है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है, पर बुद्धि जीतना सिखाती है। जहां बिना हक के कुछ पाने की इच्छा होती है, वहीं से महाभारत की शुरुआत होती है। और जहां अपने हक को छोड़ने का मन बनता है, वहीं से रामायण का आदर्श शुरू होता है। जिंदगी में बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें संघर्षों में भी जीत दिलाती है। अपने हक का सम्मान करो, पर जहां अहंकार हो उसे छोड़ना भी आना चाहिए। रिश्तों की असली ताकत प्यार और सम्मान में है, ना कि धन या घमंड में। अपनी राह पर सच्चाई, विश्वास और बुद्धिमानी के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल जिंदगी की सीख है। यह तुम्हें सच्चे सुख और संतोष का एहसास कराएगी। जब कोई इंसान आपसे बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन लोगों को यह पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं। भले यह बदलाव दिखे ना दिखे, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द बांटने कोई नहीं आता। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। असली सुख क्या है? बस यही कि ना आपको डॉक्टर ढूंढे और ना पुलिस। अपनों के साथ कभी खेल ना खेलो। गलती से जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं। मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रह पाओगे, क्योंकि सच्चाई को लोग कम पसंद करते हैं। कौन सीखा है? सिर्फ बातों से। हर किसी को एक हादसा चाहिए जो जिंदगी का असली सबक दे। सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी के साथ जीना सीखो, क्योंकि वही असली पूंजी है। जीवन में बदलाव खुद से आता है जब हम अपने विचारों को जीवन में उतारते हैं। हर रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि असली सुख इन्हीं में है। थकान कभी भी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण है, वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं। भले ही यह बदलाव आंखों से ना दिखे, लेकिन महसूस जरूर होता है। जिस चीज पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। मनुष्य साधन से नहीं, साधना से महान बनता है। भवन से नहीं, भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं, बल्कि उच्च आचरण से।
जिस रिश्ते में आप खुद को खो देते हो वह रिश्ता एक दिन आपको जरूर दुख देगा। सच है, पर कड़वा भी। आप चाहे कितने ही अच्छे से रिश्ते निभा लो, पर सबके सगे नहीं बन सकते। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर खोना आसान। खुद को इतना मजबूर ना बना लेना कि लोग आपके रिश्तों का फायदा उठाने लगे। आजकल का जमाना ऐसा है कि आपको दूर के लोगों से नहीं बल्कि अपने पास वालों से सावधान रहना चाहिए। अपने सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में ना दें। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, या लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, इसका मतलब है कि आपका सारा नियंत्रण दूसरों के हाथ में है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपका सुख और दुख सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर हो। जिंदगी का असली सुख आत्मसम्मान और सच्चाई से जीने में है। वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है, और अमीरी का लालच देकर जवानी अब बारिश में भीगना बीते जमाने की बात हो गई है, क्योंकि कपड़ों की कीमतें मस्ती से ज्यादा हो गई हैं। अपना और पराया क्या है, यह जानना मुश्किल है। जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही सबसे दूर निकल जाता है। जिंदगी में सही का साथ दो, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए। अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को कभी ना छोड़ो। वक्त के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपने उसूलों और रिश्तों की सच्चाई के साथ समझौता ना करना। जिंदगी की असली खूबसूरती उन्हीं पलों में है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ देते हैं। अपने रास्ते पर चलते रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाए। अजीब बात है कि लोग अक्सर बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा ही जीवन का सार है, पर शाम को घर लौटते वक्त शांति ही असली जीवन लगती है। जिंदगी में जब कोई मकसद होता है तो तकदीर भी बदल जाती है, वरना तकदीर को इल्जाम देकर ही जिंदगी कट जाती है। बदलाव विचार को पढ़ने से नहीं बल्कि उन पर अमल करने से आता है। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है, और इंसान ने सुन लिया कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना महत्व ना दो कि वह आपको रद्दी समझने लगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है अंधकार मिटा देती है। इस जीवन में उस इंसान को कभी धोखा मत देना जिसने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया हो। जीवन का हर पल ईमानदारी, कर्तव्य और आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि यही वह बुनियाद है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता। अगर इंसान में अहंकार और आत्मसंतोष बस जाए तो उसे अपने शत्रुओं की जरूरत नहीं। यह दो गुण ही खुद को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 3 रिश्तों की सच्चाई 3 कठिन वक्त में ही सामने आती है। पत्नी की तब जब आर्थिक तंगी हो, दोस्त की तब जब मुसीबत हो, और औलाद की तब जब बुढ़ापा आ जाए। जिंदगी में सही और गलत का पैमाना केवल 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। सफल बनो, उस रास्ते पर चलो जिस पर चलते हुए अपनी सफलता पर गर्व हो। शर्म नहीं, मुझे मतलबी बनना नहीं आता, और इस दुनिया में जो मतलबी नहीं होते उन्हें अक्सर बेवकूफ या पागल ही कहा जाता है। किसी से रिश्ता बनाने का अर्थ मेरे लिए बहुत गहरा है। जहां भी रहो वहां लोगों की जरूरत बनकर रहो, ना कि बोझ। हम जो खुद के लिए महसूस करते हैं वही असल में मायने रखता है, ना कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। हालचाल लेते रहना चाहिए, क्योंकि यह पता नहीं कब कोई बस एक याद बनकर रह जाएगा। इच्छाएं अनंत होती हैं पर साधन सीमित। जो लोग इन दोनों में संतुलन बिठा लेते हैं वही सच्चे सुख को पा लेते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि दुनिया में सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं। जीवन को भरपूर जियो, समय की कद्र करो और अपने जीवन को हर पल में भरने की कोशिश करो। सच्चे रिश्तों और सच्चे उसूलों के साथ जी गया जीवन ही सच्चा आनंद देता है। किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एक बेहद सटीक पंक्ति लिखी होती है, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसलिए किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है,
लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। तुम्हारे बोल भले ही कान तक पहुंचते हो, लेकिन खामोशी की गूंज आसमान तक जाती है। दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। सच कहने का साहस होना चाहिए, क्योंकि पीछे से बकने वाले तो बहुत होते हैं। एक दिन हम सभी को मिट्टी की चादर ओढ़नी है। दुनिया का हर चिराग एक दिन बुझना ही है। इसीलिए अब थोड़ा सुकून से जिया जाए और उन लोगों से दूर रहा जाए जो दिल दुखाते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जीवन में जीने का हुनर रखना जरूरी है। दोस्तों, जमाने में दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से खतरा ज्यादा होता है। बस खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची खुशी और आत्मसंतोष जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। जीवन के इस सफर में हर कदम सोच समझ कर उठाओ और सुकून को अपनी प्राथमिकता बनाओ। किसी ने बहुत सही कहा है, जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। इसीलिए जीवन में अपनी कोशिशों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ना जाने कितने सपने सिर्फ इस सोच में टूट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना मिले तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार ना मिले तो वह जीवन भर रोएगा। रूप और रुपए पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं, बल्कि अपनी कर्म भूमि पर काम करके कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, पर यह हमारी मन की भावना है जो यह तय करती है कि हम कहां और क्या देखेंगे। किसी का भरोसा तोड़कर यह मत सोचो कि वह कितना भोला था, बल्कि यह समझो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। जीवन में यह सीख लो कि जो चीजें हम खुद कमा सकते हैं उन्हें मांगने का कोई अर्थ नहीं। चलो जिंदगी को नई शुरुआत देते हैं। जो उम्मीदें दूसरों से की थीं अब खुद से करने की ठान लेते हैं। जिंदगी में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सच में आपके साथ खड़े रहते हैं उनकी अहमियत को हमेशा समझो और झूठे रिश्तों से दूरी बनाए रखो। अपने जीवन को अपने उसूलों के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सच्चा सुकून देगा। मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ नहीं बनता, बल्कि कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो उसे थका देते हैं। ऊंचाई चौखट से नहीं बल्कि इंसानियत से बढ़ती है। धनवान बनने के लिए हर एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का सदुपयोग। जीवन में महत्व इस बात का नहीं कि हम कब तक जीते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम कैसे जीते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन उसमें छल नहीं होता। थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि यह जिंदगी उतनी भी मुलायम नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, जो हर चीज का हिसाब चुपचाप रखता है। कोशिश करो कि किसी का फेवरेट बनने की बजाय अपने असली रूप में रहो। आखिरकार आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। अगर आपको जीवन से प्यार है तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय का ही दूसरा नाम है। सफर का असली आनंद तभी है जब सामान कम हो, और जिंदगी का असली मजा तभी है जब अरमान कम हो। इस दुनिया में इंसानों का यही रोना है कि अपने जज्बात की कदर चाहते हैं, लेकिन दूसरों के जज्बात खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं लगते। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, एक सच्चा साथी अच्छा लगने लगता है। सब्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह आ जाता है तो किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। किसी की फितरत को आजमाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर शख्स अपनी हद में वाकई लाजवाब होता है। दिशा सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के समान असर दिखा सकता है। हमें बस अपनी राह और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद पर यकीन रखना सीखो। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि मंजिलें खुद संगीत बखुदा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में है। कभी मेरे बारे में अपनी सोच बदल कर देख, मुझसे भी बुरे लोग हैं। बस तू एक बार घर से निकल के तो देख। अगर कुछ देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखो, और छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़ दो। हर रोज जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो अपने चरित्र को भी देखने का प्रयास करो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। वे लोग आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई मतम रखना ही है तो अपने साथ का मतलब रखो। हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं है,
बल्कि इसका मतलब यह है कि उनके पास हर परिस्थिति को संभालने की अद्भुत क्षमता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। जरा सी सच्चाई कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। मेरी वफादारी का और क्या सबूत दूं? तुम्हारी कश्ती में छेद था, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपने भी टोकने लगते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे रब को सब पता है। कभी कभी तुम्हें गिराने वाला यह नहीं जानता कि तुम्हारी वजह से ही वह खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। जब किसी से उम्मीद हो और वही दिल दुखा दें तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है, उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज कोई छोड़कर गया तो कल भी जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको खदेड़ देंगे। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। आपकी क्षमता आपके विचारों पर निर्भर करती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार भगवान आपसे करवा रहा है, स्मरण रखें, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। पतझड़ के समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन यदि मन शुद्ध और शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम उन उम्मीदों को गलत साबित कर दो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम अपने ही मन को बेवजह दुखी कर रहे हो। चिंता मत करो, क्योंकि खोई हुई दौलत, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। अपने मन को शांत रखो और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहो। जब तुम किसी के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हो तो समझ लो कि तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के जीवन हमें परिस्थिति के अनुसार चलाएगा, ना कि जैसा हम चाहते हैं। जीवन में योजना हमें एक उद्देश्य देती है, हमें कल के लिए तैयार रखती है और हमें एक दिशा में काम करने का कारण देती है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, वित्त और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता, और एक मूर्ख कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह मूर्ख है। प्रतीक्षा की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होता है। जो लोग तुम्हें हर परिस्थिति में केवल हानि पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बना लो। जैसे जलता हुआ अंगा शरीर को जलाता है और ठंडा होकर काला कर देता है, वैसे ही कुछ लोग हर स्थिति में तुम्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी कभी हम बुरे लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरे लोग अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोग हर स्थिति में तुम्हें हानि ही पहुंचाते हैं। जिनसे हमारा रिश्ता सबसे अधिक गहरा होता है, उन्हीं से सबसे अधिक उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और यही उम्मीदें हमें सबसे गहरी छोड़ देती हैं। जैसे कुएं का पानी सूख जाता है, वैसे ही जब किसी पर ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख गहरा होता है। सबसे बड़ी जरूरत मन की होती है, और जो व्यक्ति असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता
वह जीवन में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि अशांत हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। बड़ी सफलता एक ताले में होती है जिसे 5 चाबियां से खोला जा सकता है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। यदि आप निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करेंगे तो मोक्ष की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है तब काम, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म में पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। धन की लालसा मन से निकाल दो, क्योंकि इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का नुकसान है। लोग केवल सफलता देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। आत्मसम्मान खोकर मिलने वाली चीजें शोहरत तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं दे सकती। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ शुरू कर दो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी और बला होगी तो टल जाएगी। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है। दूसरों की जिंदगी में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जलने वालों की दुआओं में ही सच्ची बरकत है, क्योंकि अपने कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है। कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं, जैसे तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं। खुशी दिन रात मेरी तलाश में भटकती रही, लेकिन कभी उसे मेरा घर नहीं मिला और कभी मैं उसे घर पर नहीं मिला। अपने अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि जिंदगी की हर कठिनाई यही सिखाती है कि अकेले रहना भी एक कला है। अगर लोग आपसे से खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तनाव उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से उसकी आदतें आपकी आदत बन जाती हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए। दिल से फैसले करो, क्योंकि दिल ही तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर भले ही साथ ना दें, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। जब कोई काम में अडिग रहता है और परमात्मा पर विश्वास करता है, तब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बचता। वह उस पत्थर की तरह नहीं होता जो नदी की धारा में बहकर अपना अस्तित्व खो देता है। चाहे धोखा मिले या दुख, गलत रास्तों पर मत चलो, क्योंकि सच्चाई और ईमान ही अंततः आपके जीवन में स्थायी खुशी और शांति लाएगी। लोग आजकल दिल से दी हुई इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। मजाक मत उड़ाओ किसी को उदास देखकर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति अपने अंदर कितना बड़ा दर्द छिपाए हुए है। सेवा करो, पर बदले में कोई उम्मीद मत रखो। इंसानियत खोजना आज के समय में कठिन हो गया है। अगर जिंदगी से नाराज हो तो हॉस्पिटल जाकर देखो, लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे वह सेलोटेप हो या रिश्ते, उन्हें इस तरह से कभी मत छोड़ो कि वापस जोड़ने पर खर्चे रह जाएं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं जिन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मायने नहीं होता। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसे की ओर भागता है और दिल किसी मनपसंद इंसान के साथ वक्त बिताना चाहता है। मुझे खुद से प्यार है, फिर कोई मुझे पसंद करे या ना करे इसकी चाहत नहीं है। बुरा वक्त तो सबका आता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर तकदीर पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। इस दुनिया में लोग भगवान नहीं हैं, इसलिए हर शख्स की गलतियां गिनना छोड़ दो। जब भी आप कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी पीड़ा क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कभी भी किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत करो, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह मामूली कोयले को हीरे में बदल देता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार किसी अन्य जीव को भी दुख प्रिय नहीं होता। अगर तुम किसी को पीड़ा देकर अपने सुख की कामना करते हो तो यह कामना व्यर्थ है। सच की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है।
क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। कभी कभी अपने ही लोग हमारा तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। धोखा मिलने पर उदास मत हो, बल्कि शुक्र करो कि तुमने किसी दोगले इंसान से छुटकारा पाया। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। यह अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लो कि उनका काम तुमसे पूरा हो चुका है। आज के समय में जो व्यक्ति जितना सीधा और शांत होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है। अपना जीवन इस तरह जियो कि स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल ना करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जीवन एक सिक्के की तरह है, जिसके एक और सुख है और दूसरी ओर दुख। दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं। कभी सुख का समय आता है तो कभी दुख का। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने वक्त पर गर्व करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। आज आपका वक्त है, कल किसी और का होगा। सब्र रखने वाले लोग कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। सफलता जो संस्कारों को रद्द कर मिलती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। असफलता वही है जो आपके संस्कारों और मूल्यों को जीवित रखे। संघर्षों के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाते हैं, और सफलता का असली मजा संघर्ष के बाद ही आता है। शक्ल की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र की सुंदरता। यदि आप चरित्र से मजबूत नहीं हैं, तो आपकी सफलता भी क्षणिक होती है। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, और मूर्ख लोग हर चीज का उत्तर तुरंत दे देते हैं। लेकिन असली ज्ञान स्वीकृति में है। अपनी गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए। जहां लोग दूसरों पर दोष डालते हैं, वहां सच्चे लोग अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां अलग होती हैं। सबसे पहले हमें उन्हीं के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं, वे अपनी मौलिकता खो देते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने संसाधनों और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ कर्म में है। ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आपकी कीमत तब अदा होगी जब संसार को आपकी जरूरत होगी। जैसे सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार, वैसे ही जीवन में आपकी कीमत तब पहचानी जाएगी जब सही समय आएगा। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपसे करो तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। किस्मत बदलती है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी मेहनत और प्रयासों से। इसलिए चिंता और रोना छोड़ दो, क्योंकि रोना केवल तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करेगा। अगर तुम इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करोगे तो समस्याओं का हल खोज सकते हो। सोचो जरा, रोने से क्या मिलता है? किस्मत में गुलाबों के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। मन जो दिखाई नहीं देता, वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यह मन ही है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। लेकिन याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, आत्मा का नहीं। आत्मा यदि रथ का स्वामी है, तो मन उस रथ का सारथी है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका है। जब जीवन के अंतिम क्षण आते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है, तब मन घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं। लेकिन यह सब नाटक मन का है। आत्मा इन सब से परे है। जीवन के दुख अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं से उपज है। इसलिए जब कोई कष्ट आए तो उसकी चिंता में ना फंसे, बल्कि समाधान की ओर बढ़े। यदि थोड़ी सी परेशानी सहकर बड़ा सुख मिलता है, तो समझदार व्यक्ति उस बड़े सुख की ओर बढ़ता है। दुख हर किसी के जीवन में आता है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। असली समझदारी इसी में है कि हम दुख से घबराने के बजाय उसका सामना करें और उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है।
लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा, बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। इस संसार में सबसे मजबूत बूत वही है जिसका दिल टूटा हो पर चेहरे पर मुस्कान हो। खुशियां तलाश करो, क्योंकि दुखों का अंत कभी नहीं होता। पीठ पीछे बातें करने वालों की परवाह छोड़ो और कद्र केवल उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। दूसरों की कद्र करने का तभी मूल्य है जब वह सामने से लौट कर आए। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं, इसलिए अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों, अपने सपनों और अपने आप पर केंद्रित रखो। जीवन जीने के लिए मिला है, तनाव और दुखों में डूबने के लिए नहीं। लोभ और दोष दोनों ही जीवन की शांति के दुश्मन हैं। चिंता करके दुखी होकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुश रहो और खुशियां बांटो, क्योंकि यही सच्चे जीवन का मार्ग है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने पर वह हर पल टूटता है। जिन्हें गले लगाया वही खंजर लेकर पीठ में छुरा घूम सकते हैं। अपनी गलतियों की माफी है, पर जानबूझकर किसी का दिल दुखाने की माफी नहीं। मोहब्बत यह है कि किसी को सोचकर मुस्कुराना और फिर उस भावना में खो जाना। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की परवाह करते हैं, वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। सच्चे वही हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब बाकी दुनिया चुप रहती है। जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करो और खुद को आनंद से जीने का अवसर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कि विश्वास किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर ध्यान दिया जाता है वही सक्रिय होता है। बुरा समय भी गुजर जाता है, बस ईश्वर हमारे सब्र की परीक्षा लेता है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है।
लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें आधा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। जो सुख में साथ देता है वह एक रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में साथ देता है वह फरिश्ता होता है। धोखे में जीने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। सच्चाई और के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और मोक्ष दिला सकते हैं। जीवन में कई बार लोग कहेंगे कि आगे बढ़ो और भूलना सीखो, पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ खोता है और कुछ पाता है। दिल पर न ले अगर कोई आपको बुरा कहे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स ने अच्छा कहा हो। रिश्तों में मिठास का भी एक माप होना चाहिए। बहुत फीके से स्वाद नहीं आता और बहुत ज्यादा मीठे से मन भर जाता है। यदि जीवन अवसर देता है तो धोखा भी देता है, और आज के समय में सुखी रहने के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। यह हम नहीं कहते, बल्कि यह इस युग की सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं करते, वे तुम्हें ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह रास्ता ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती, वहां टिकना मुश्किल होता है। यह संसार अस्थाई है। जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह अहंकार किस लिए? जिसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी एक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। कर्म ही वह फसल है जिसे तुम काटोगे। पाप करना आसान लगता है, पर उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों से अपना जीवन सजाओ। सच्चाई कड़वी होती है, और जब तुम सच कहते हो तो लोग रूठ सकते हैं या रिश्ते तोड़ सकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है, और यह गहराई केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार हो, तुम कभी कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। दिल से बात करो, केवल उन लोगों से जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, वरना उनकी बातों का प्यार महज दिखावा होता है। जैसे एक ईंट पर बिठा दो, फिर भी कुछ लोग छलांग नाले में ही लगाएंगे, वैसे ही कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से कभी ऊपर नहीं उठते। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। सभी यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं मानता कि मैं खुद मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर तुम्हारे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। जीवन में हर मौके का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। ऐसे माहौल में जहां हर ओर फरेब और छल है, दवा क्या है और दुआ क्या है? सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली उपचार है। बुराई करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई करने में उम्मीदें मत रखो। नेकी का फल इंसान नहीं, रब ही देगा। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अक्सर ज्यादा देने वाला ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन को बना देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को तंग कर देते हैं। हिम्मत से हारना सही है, लेकिन हिम्मत को कभी मत हारें। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हों। सीखने का वक्त और व्यक्ति खुद अपनी घटनाओं से सीखता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दें जो वापस कर सके। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वही लोग जिनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, वे अपने आकर्षण में खो जाते हैं। गलतियों को माफ करना सही है, पर बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी पर विश्वास कर लो। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है, और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है। कोयले की सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो।
अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमानी है। ये बार बार दोहरा कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आई तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। हम जिनके साथ वक्त बिताते हैं, अक्सर वही लोग हमें वक्त के साथ भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल हैं। अब खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को ही खोया है। आज के दौर में किरदार नहीं दिखते, यह जरूरतों का जमाना है। इंसान अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखता है। बात करने से ही सुलझ है, लेकिन अगर बात ना हो तो बातें बन जाती हैं। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत होती है, लेकिन अपना कोई नहीं होता। हर जगह मुंह मारते रहोगे तो एक दिन जरूर मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती, प्यार और धोखा भी। एक बार जो व्यक्ति नजरों से गिर गया, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, वे या तो चलती रहती हैं या चली जाती हैं। अगर अंदर झांकोगे तो मुझे टुकड़ों में बिखरा हुआ पाओगे। यह हंसता हुआ चेहरा तो केवल दुनिया के लिए है। एहसान मत समझो, बल्कि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर दर्द छिपा है, जिसे वह अकेले सहता है। लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी ना आ सके। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हो। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है, तभी उसका उद्धार संभव होता है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाइयों को छीन ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन वह हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, बल्कि आपका स्वभाव और आपके संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, महत्वपूर्ण यह है कि हर हार से कुछ खा जाए। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठे होते हैं। भलाई का कोई अर्थ नहीं होता उन लोगों के लिए जिनके दिल में स्वार्थ भरा होता है। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर जमी धूल की तरह है, जो व्यक्ति को उसका सच्चा प्रतिबिंब देखने से रोकता है। स्वार्थ मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है और उसे नकारात्मक परिस्थितियों में धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अकेला पड़ जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन खुशी से भरा हो, तो अपने स्वार्थ को कभी अपने करीब मत आने दो। स्वार्थी व्यक्ति दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। ईश्वर हमेशा उन मनुष्यों का साथ देता है जो इस सत्य को स्वीकार करते हैं। जो भी इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि के निर्माता ईश्वर ही हैं और वही इस संपूर्ण जगत को चला रहे हैं। किसी गैर पर विश्वास और अपनों पर पूरी तरह आस कभी मत रखो। उसी व्यक्ति की जिंदगी में दम होता है जिसकी दूसरों से उम्मीदें कम होती हैं। गरीब बनने में वक्त नहीं लगता और कर्ज भी अजीब होता है। यदि आप अमीरों पर हमला करते हैं तो आपको देश छोड़ना पड़ सकता है, और अगर गरीबों पर वार करते हो तो आपको अपने शरीर को त्यागना पड़ सकता है। कभी इतना चुप मत हो जाओ कि हर बात पर तुम्हें चुप कराया जाने लगे। इश्क का महत्व तब होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि सच्चे रिश्ते हमेशा मुश्किल समय में गिने जाते हैं। पैसा होने पर लोग डायरी में लिखे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तब बर्बाद नहीं होते जब आपके हजारों दुश्मन हो।
बल्कि तब बर्बाद होते हैं जब आप अपने सारे राज अपनों को बताने लगते हैं। हर रिश्ते का एक अंत होता है, लेकिन जब वह अंत आ जाए तो उसे शांति से स्वीकार करो कि वे किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। हमें यह समझना होगा कि हर गिरावट के बाद खुद को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोशिश में कोई कमी न रखना। तुम नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं, मकड़ी जैसे मत उलझो। तुम गम के ताने बाने में तितली जैसे रंग बिखेरो। हंसकर इस जमाने में सेवा कर लिया करो माँ बाप कि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है थपेड़ों को छांव देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं, जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात हैं, एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूजे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसा। परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं। उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे सामने खुलता चला जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया जाता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती। यह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक कि स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं यही वर मांगता हूं कि मुझे श्रीरंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती। चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए।
चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आए। हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से बाहर कर सकती है, तो फिर हमारी तो क्या औकात। जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली, जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी दुख हमें ही मिलता है। पर सच्चाई यह है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह देर से आए। जब भी पुण्य कर्म करें उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, बिना किसी अपेक्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इसीलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो।